जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हम सभी का कभी ना कभी किसी न किसी बात पर क्रोध आता है। कुछ लोग इस क्रोध को अपने काबू में रख लेते हैं तो कुछ इसके कारण अपना आपा खो देते हैं। कहते हैं कि क्रोध में आया व्यक्ति दूसरे का बाद में पहले खुद का नुकसान करता है। कई बार कुछ लोगों को इतना ज्यादा क्रोध आता है कि वह विचार ही नहीं करता है कि वह दूसरे के साथ कैसा और क्या व्यवहार कर रहा है। संतों महापुरुषों के अनुसार किसी छोटी सी बात पर अधिक गुस्सा करना कभी भी फायदे का सौदा नहीं हो सकता है। यदि आप अपने एक पल के लिए भी अपने गुस्से को नियंत्रण में रखने में कामयाब हो जाते हैं तो आप दुख के एक बड़े कालखंड से बच जाएंगे। आइए अक्सर आने वाले इस क्रोध से होने वाले नुकसान और उस पर नियंत्रण पाने राज जानते हैं। मन को एकाग्र करने से व्यक्ति का क्रोध शांत होता है और उसकी कल्पना शक्ति बढ़ती है। व्यक्ति की टूटी हुई हड्डी तो एक बार ठीक हो सकती है, लेकिन क्रोध में उसकी जिह्वा से निकले हुए शब्दों का कभी नहीं भर सकता है। वह हमेशा दूसरे के मन में बना रहता है। जिस तरह खौलते हुए पानी में प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता है, उसी तरह क्रोध की स्थिति में सच नहीं देखा जा सकता है। जिस प्रकार माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है, इसी प्रकार गुस्सा पहले स्वयं को फिर दूसरे को बर्बाद करता है। जीवन में मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता है जितना क्रोध और चिंता से एक क्षण में थक जाता है। क्रोध और आंधी दोनों एक समान है। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। क्रोध करने का मतलब होता है दूसरों की गलतियों की सजा खुद को देना। क्रोध एक तरह का पागलपन होता है। क्रोध हमें उन लोगों से भी दूर कर देता है जो लोग हमें सच में मानते हैं। क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द इतना जहरीला बन सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। क्रोध एक बहुत बड़ा अवगुण है जो इंसान की कामयाबी में बाधक बनता है। अत्यंत क्रोधी स्वभाव का इंसान नेत्रधारी होकर भी अंधा ही होता है। क्रोध का भाव हमेशा क्रोधी को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, बजाय उसके जिस पर वो क्रोधित हो रहा हो। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें इंसान खुद ही जलता है। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर समाप्त होता है। खोलते हुए पानी में जिस प्रकार प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता है, उसी तरह क्रोध की स्थिति में सच नहीं देखा जा सकता है। क्रोध वह हवा है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देती है। क्रोध करने वाले लोग अक्सर जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाते हैं। मूर्ख व्यक्ति गुस्से में आपा खोता है, लेकिन बुद्धिमान शांत रहकर गुस्से को वश में करता है। माचिस की तिल्ली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। इसी प्रकार गुस्सा पहले आपको बर्बाद करता है, फिर दूसरों को। गुस्से का हमें तभी पता चलता है तब हम गुस्सा कर चुके होते हैं। जब आप हर बार क्रोधित होते हैं तब आप अपनी ही प्रणाली में जहर घोलते हैं। एक क्रोधित व्यक्ति अपना मुंह खोल देता है और आंखें बंद कर लेता है। क्रोध से इंसान न केवल अपना जीवन खराब करता है, बल्कि लोगों के दिलों को भी ठेस पहुंचता रहता है। जब भी आपको गुस्सा आए तो पहले उसके परिणाम के बारे में सोचिए। ईर्ष्या और क्रोध से जीवन का नाश होता है। अगर आप हमेशा गुस्सा और शिकायत करते हैं तो लोगों के पास आपके लिए समय नहीं होगा। अगर आप अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रखोगे तो आपका गुस्सा आप पर नियंत्रण रखेगा। जो कुछ भी क्रोध से शुरू होता है वह शर्म पर समाप्त होता है। क्रोध एक स्थिति है जिसमें जीभ मन से अधिक तेजी से काम करती है। तुम अपने गुस्से के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने गुस्से के द्वारा दंड पाओगे। क्रोध एक ऐसा श्राप होता है जिसे खुद इंसान अपने आप को देता है। क्रोध पर काबू पाने के लिए हमेशा उसके फल के विषय में सोचना चाहिए। क्रोध के समय व्यक्ति के बोलने की शक्ति तीव्र हो जाती है। ऐसे में वह कुछ भी देखने और सोचने के योग्य नहीं रहता है। अगर आप सही है तो आपको गुस्सा होने की जरूरत ही नहीं है, और यदि आप गलत है तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं है। हमेशा गुस्से में रहें, उसे छोड़ना जरूरी है। ऐसे मूर्ख इंसान का घमंड तोड़ना जरूरी है। छोटी सी बात पर अधिक गुस्सा करना फायदे का सौदा नहीं है।
मौन रहकर जो लोग अपने क्रोध को जाहिर करते हैं, वास्तव में वह लोग रिश्तों की गहराई को समझते हैं। मौन रहना ही क्रोध को वश में करने का सबसे सटीक उपाय है। अगर आप गुस्से के एक पल में धीरज रखते हैं तो आप दुख के 100 दिनों से बच जाएंगे। अपने गुस्से से किसी को अपने बस में कर लेना गर्व की बात नहीं है, बल्कि गुस्से को अपने बस में कर लेना गर्व की बात है। सामने वाला गुस्से में है तो आप चुप रहिए, वह थोड़ी देर बाद चुप हो जाएगा। क्रोध को जीतने में मौन सबसे अधिक सहायक है। अगर आप गुस्से से मित्रता करते हैं तो यह आपकी दुश्मनों की जीत के समान है। क्रोध करना कोई गुण नहीं है, इसलिए इसे आज ही छोड़े। गलती और क्रोध एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि गलती करने से गुस्सा आता है और गुस्सा होने पर गलतियां होती हैं। गुस्सा शुरुआत में आग की तरह होता है, लेकिन इसका अंत राख की तरह होता है। क्रोध एक ऐसा वाहन है जिस पर सवार व्यक्ति को दुर्घटना का सामना करना ही पड़ता है। गुस्सा जितना अधिक होगा, परिस्थितियां उतनी ही ज्यादा अधिक खराब होंगी। आपको शांत रहना सीखना है तो हर बहस में खुद को सही साबित करना बंद कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्णा दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।